राजधानी में खड़ा हूँ। मैं उस प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति पैदा हुई, जहाँ बुद्ध पैदा होते हैं जो कहते हैं जियो और जीने दो, जहाँ महावीर पैदा होते हैं कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, और जहाँ गुरु गोविंद सिंह पैदा होते हैं कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं अगर वतन के ऊपर आंच आ जाए तो उस धरती पर मैं खड़े होकर मैं व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ। बस मुश्किल से 5-7 मिनट आपके पास रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है बड़े शायर हैं, उनको भी सुनना है। मैंने अपना टाइम के शुरू में जो ले लिया है उसी में मैं सुपरहिट हो चुका हूँ, मुझे पता है। अब बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम चल देंगे तो आप हमें अभी वाह करके फिर से बुलाएंगे, तो वो वापस लौटने वाला काम कर रहा हूँ। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय ये बिटिया इनका खींच रही फोटो उनका खींच रहे हैं यार, हमारा खींचो तो लग, हम खड़े हमें फोटो खींच रहे हैं। हमने अक्सर देखा ये मेरे साथ अक्सर ही होता है सर, अक्सर ये होता है। मैं एक बार यहाँ गया में आया कल सम्मेलन में, तो मेरी फोटो खींची, बिल्कुल सच्चा किस्सा है अजहर इकबाल साहब, बिल्कुल भगवान का सच्चा है। मेरी डॉक्टर शकील साहब मेरी फोटो खींची गई, दूसरे दिन अखबार में छपी, 3 दिन का प्रोग्राम था हिंदुस्तान अखबार का। तो जो और साथी कभी थे हमारे साथ, उन्होंने जब मेरी छपी फोटो देखी तो अंदर से बहुत खौरियाए, खूब अंदर से गुस्सा हुआ कि इसकी छप गई मेरी नहीं छपी, लेकिन ऊपर ऊपर सब तारीफ करके सर्वेश भाई मुबारक हो, आपकी फोटो छपी, आपकी फोटो छपी। तो हम भी शुक्राने झुके जा रहे थे, अरे सर आपकी दुआएं कर, ऐसे कहा जाता था कि अंदर से हम कहते जा रहे मेरी छपनी थी। अंदर अंदर सब यही करते हैं। तो एक ने बोले कि सर्वेश मिठाई खिलाओ, सच्चा किस्सा बता दें, फिर मैं छोटी सी किस्सा सुना के बैठ जाऊँ, वो सच्चा किस्सा। तो मेरी फोटो छपी, बोले मिठाई खिलाओ, हमने कहा अच्छा मैं खुद खिलाऊंगा, मैं खुद जा रहा हूँ। मैंने क्या कहेंगे, सवेरे का टाइम था, बोले जलेबी। बिल्कुल मेरे साथ घटा किस्सा है, बाद में ये चुटकुला बन गया और खूब संचालक लोग उसको बताते हैं, लेकिन ये मेरे साथ घटी घटना लगभग 22 साल पुरानी। तो मैं पहुंचा वहाँ जलेबी की दुकान पे, तो मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, वो जलेबी खरीद रही थी, वो लगभग थी 19 साल की और मैं था 21-22 साल का। मैं उसी लड़की पर नजर लगाया, आप गलत मत समझिए, मतलब मैं बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि छोटों पर नजर रखें। इसलिए हम उसको देख रहे थे। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी, मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी पन्ने पर उसको 100 ग्राम जलेबी दी जिसपे मेरी फोटो छपी हुई थी। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। और उस लड़की ने सर वहीं पे जलेबी खाई और अखबार का टुकड़ा फेंक दिया। और मैंने देखा उधर एक कुत्ता खड़ा था, वो कुत्ता अखबार को देखे और फिर हमको देखे, अखबार को देखे फिर हमको देखे, बिल्कुल भगवान का नाम सच्चा किस्सा है। और थोड़ी देर बाद में देख रहा था कि मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं व्यंग्य की बात सुनाता हूँ। हमने पुलिस अफसर से पूछा, सुनिएगा, सटायर की भाषा समझिएगा, आप सब लोग पढ़े लिखे, और बताने की जरूरत नहीं, जो वाह वाह करेगा, जो ताली बजाएगा वो पढ़ा लिखा है, और जो नहीं करेगा वो अपना समझे हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि नहीं। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? पूरी जो हमारी व्यवस्था है उस पर अगर आपको चोट महसूस होती दिखाई पड़े तो आप मुझे नवाज दीजिएगा अपनी दुआओं से। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। वो बोले हत्या कर दो। अगली लाइन सटायर पकड़ लीजिएगा। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। मैं सर लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ राजधानी है, जैसे पटना राजधानी है बिहार की, ऐसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है, पटना में भी होगा ही, मैंने देखा नहीं क्योंकि गया नहीं उधर, कभी मौके नहीं मिला। यूपी में भी नहीं मिलता, लेकिन वो रास्ता है तो निकल लेता हूँ, नहीं तो वहाँ कौन जाने देगा हमें, क्योंकि वहाँ जनता है पढ़े लिखे।
तो मैं लखनऊ में, सर्वेश भाई ये हिम्मत एक शायर ही कर सकता है। तो लखनऊ में विधानसभा मार्ग है, अभी हमारे जो यूपी इलेक्शन में उसके एक डेढ़ महीने पहले मैं उधर से गुजर रहा था, तो मेरी मुलाकात हो जाती है। कभी कोई नेता मिल गया, कोई मंत्री मिल गया, कोई डॉक्टर मिल गया, कोई कवि शायर मिल गया। उस दिन मैं गुजर रहा था तो वहाँ पर मुझे एक गिरगिट मिला। गिरगिट आप लोग जानते हैं, हम सब लोग उसी के जैसे होते हैं, बस शो नहीं करते हैं, बस होते उसी के जैसे। तो गिरगिट मिला, मैंने गिरगिट से छोटी सी बात की, नहीं ये भगवान का सब सच्चा है, बिल्कुल सच है। तो गिरगिट से हमने छोटी सी बात की। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर अगर इसको बड़ा सटायर करना है, इसका वसी करना है, इसका फलक, तो आइए इसको कहते हैं दिल्ली के राजपथ पर, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, जुड़े रहिएगा अंतिम पंक्ति पे, ढाके ताली जो मनो कीजिएगा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने सर बिल्कुल अंग्रेजी ठीक बोलिए महोदय बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है। अब तैयार हो जाए पटना, किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। रंग बदलने के मामले नेता गिरगिट का बाप। ये क्या बात है भाई, वाह वाह। देखिए सर, मैं हाथ जोड़कर भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ, ये सब मैं उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। मेरा नहीं, भगवान एक क्षण का और सुनिए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। मैं एक बात बता दूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप सब लोग भी पढ़े लिखे, ये जो नेता है, पुलिस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन्हीं पर व्यंग्य क्यों किया जाता है, सटायर इन पर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सोसाइटी को गवर्न करते हैं, जिनके पीछे सोसाइटी चलती है उन्हीं पर सटायर किया जा सकता है। किसी मजदूर पर कभी कोई व्यंग्य नहीं हो सकता, किसी किसान पर कोई सटायर नहीं हो सकता, किसी रिक्शे वाले पर कोई सटायर नहीं हो सकता। तो जो इस तरह के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर व्यंग्य उनके ऊपर लागू होता है तो अपने को सुधारें। नहीं, ये मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, बहैसियत एक कवि। अगर उनके ऊपर लागू होता है तो अपने को सुधारें, अगर नहीं लागू होता है तो खूब मस्ती लेकर ठहाके लगाएं और उन लोगों को देखें जो ऐसा करते हैं। तो ये क्या बात। तो हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए, बदली हुई परिस्थिति। इससे अच्छा व्यंग्य मैं आज तक कर नहीं पाया। ये इंट्रास्पेक्शन का व्यंग्य है, अंतर अवलोकन का ये व्यंग्य है। आप सुनिएगा, भगवान कसम वाला पार्ट निकल गया, अब आपकी कसम। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? जुड़ना, कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में जल जाता था।